What does walking 10,000 steps a day do to your joints? हर रोज 10,000 कदम चलने से आपके जोड़ों पे क्या असर होता है? क्या ये बेनिफिशियल है या नुकसानदायक? आइए आज इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर आदमी, हर इंसान करता है, या यूं कहूं तो हर इंसान कर सकता है। ना तो इसमें कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, बस आपको चाहिए तो मोटिवेशन और समय। तो क्या कितना भी वॉक करें एक दिन में? क्या वॉकिंग हमेशा फायदेमंद होती है या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं? और एक आम सा सवाल कि कितना चलें एक दिन में कि हमारे जोड़ों को फायदा हो नुकसान की बजाय। तो दोस्तों, इसी के बारे में जानते हैं। एक कॉमन सिनेरियो या एक कॉमन लैंडमार्क जो ज्यादातर लोग बोस्ट करते हैं या दिखाते हैं कि हम तो एक दिन में 10,000 कदम चलते हैं। डज इट मीन फिटनेस? डज इट मीन दैट वॉकिंग 10,000 स्टेप्स इज गुड? दोस्तों, अगर हम मेडिकल लिटरेचर को देखें तो चलना हमारी बॉडी के लिए और हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट मेडिकल स्टडीज ये साफ साफ बताती हैं कि चलने से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉडरेट लेवल ऑफ वॉकिंग एक्सरसाइज करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेटर रहती है, हमारा वेट चेक में रहता है, हमारी बोन हेल्थ बेटर रहती है, हमारी मसल स्ट्रेंथ बेटर रहती है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, लुब्रिकेशन अच्छी होती है और हम ओवरऑल बेटर फील करते हैं। कितना सफिशिएंट है चलना? अगर नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो देयर इज नो सच स्टडी टू से कि 10,000 कदम ठीक है या 8,000 कदम ठीक है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज लिसन टू योर बॉडी। अगर एक 20 साल का नौजवान जो कि एथलेटिक बिल्ड का है, रेगुलरली खेलता है, उसके लिए शायद 10,000 कदम एक दिन में चलना नॉर्मल बात हो, लेकिन एक 65 साल की बुजुर्ग महिला जिसके घुटनों में ऑलरेडी आर्थराइटिस है, दर्द है, उसके लिए अगर वो ओवर स्ट्रेच करके 10,000 कदम एक दिन में चलने की कोशिश करेंगी तो उससे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो पेनफुल हो जाएंगी, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाएगी, मसल इंजरीज हो सकती हैं और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 दिन चलने के बाद उनको लंबा आराम करना पड़े। सो आइए जानते हैं कि 10,000 कदम एक दिन में चलने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वॉकिंग फर्स्ट थिंग कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलने से हमारी बॉडी की एयर हंगर या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जिससे कि हमारे फेफड़े ज्यादा बेटर काम करते हैं। दे ट्राई टू ब्रिंग इन मोर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स व्हिच इंप्रूव्स द कार्डियो रेस्पिरेटरी रिजर्व, यानी कि हमारे लंग्स की और हार्ट की टॉलरेंस बेटर होती है। लाजमी सी बात है, जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है एंड ऑक्सीजन इज नोन टू बी गुड फॉर टिश्यूज टिल अ सर्टेन एक्सटेंट। बहुत सारे ऐसे लंग के एरियाज जो नॉर्मली रेस्टिंग फेज में काम नहीं कर रहे होते हैं, जब वो भी काम करने लगते हैं तो एक तरीके से उन एरियाज की भी एक्सरसाइज होती है। वॉकिंग से ये साफ साफ पाया गया है कि वॉकिंग से हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। दरअसल मेडिकल साइंस में एक लॉ होता है जिसको वॉल्फ्स लॉ कहते हैं। वो ये कहता है कि किसी भी बोन, कोई भी बोन हमारी बॉडी की एक डायनामिक सिस्टम है, वो जितना ज्यादा लोड होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा कई सारी स्टडीज में पाया गया है कि जैसे कोई एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में जाते हैं और वहां बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तो नॉन लोडिंग की वजह से उन एस्ट्रोनॉट्स की बोन में से सिग्निफिकेंट कैल्शियम लॉस होता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एंड दिस प्रूव्स द वॉल्फ्स लॉ, यानी कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ वॉकिंग से बोन लोडिंग होती है, जिससे कि हमारी बोन स्ट्रॉन्गर होती है। नीडलेस टू से, हम जितना वॉक करते हैं उतनी मसल एक्टिविटी इंप्रूव होती है, मसल ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है और मसल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव। एक और फायदा, दरअसल हमारे जॉइंट्स एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। जब हम वॉक करते हैं तो जॉइंट का जो लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। एक नॉर्मल हेल्दी जॉइंट में बॉडी जो है, उस जॉइंट की जो लाइनिंग है वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को बनाती है और रीअब्सॉर्ब करती है। ये साइकिल 24 घंटे में पूरा हो जाता है। ये जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस ये लाइनिंग बनाती है, इसके अंदर प्रोटेक्टिव एबिलिटीज और हीलिंग एबिलिटीज होती हैं। जब हम वॉक करते हैं तो इस फ्लूइड की साइक्लिंग फास्टर हो जाती है, यानी नया फ्रेश फ्लूइड बनता है और पुराना फ्लूइड तेजी से रीअब्सॉर्ब होता है और ये साइक्लिकल फास्टनिंग हमारे जॉइंट की हेल्थ और कार्टिलेज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो गुड वेलबीइंग हार्मोन्स होते हैं। एंड इट हैज बीन फाउंड कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज, स्पेशली वॉकिंग, दे इंड्यूस दोज हार्मोन्स और उससे हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ बेटर होती है। लेकिन अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हम वॉकिंग करें या हम एज अप्रोप्रिएट वॉकिंग ना करें तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी की सुनिए। अगर आप एक मिशन पे निकले हैं कि मैं आज 10,000 स्टेप्स चल के रहूंगी या चल के रहूंगा और 5,000 6,000 स्टेप्स करने के बाद एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, घुटनों में स्वेलिंग आती है या कमर में दर्द होता है, देन इट इज नॉट अ वेरी एडवाइजेबल थिंग टू कंटिन्यू पुशिंग योरसेल्फ एंड योर बॉडी
to that extreme condition to achieve a milestone of 10,000 steps. Proper conditioning बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट स्लोली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कल तक तो कोई एक्सरसाइज नहीं की और आज सडनली हम ये ठान लें और ये करने की सोच लें कि आज तो मैं 10,000 कदम चल के ही रहूंगा. उससे इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं. आपकी मसल्स, आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स कंडीशनड नहीं है उस चीज के लिए, और अनड्यू स्ट्रेस पड़ने की वजह से बोन्स में, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ सकती है, मसल इंजरीज हो सकती हैं, जिससे कि आपका ये मोटिव हेल्थ को अचीव करने का सेटबैक ले सकता है. एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट. जब भी हम एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी से ऊपर जाते हैं तो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चेंज होती है, बॉडी की कॉम्पोजिशन चेंज होती है. उसके लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड है रेस्ट. बॉडी नीड्स रेस्ट टू हील. हमें ये समझने की जरूरत है कि दरअसल किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में बॉडी को माइक्रो इंजरीज होती हैं. वो एक कंट्रोल्ड तरीके से होने वाली इंजरीज हैं जिनको बॉडी तब हील करती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं. दरअसल बॉडी का पूरा मिलियू इंक्लूडिंग हार्मोन्स एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर सब चीजें ऑल्टर होती हैं, जिससे कि मसल्स में होने वाले माइक्रो टीयर्स या बोन में होने वाले माइक्रो फ्रैक्चर्स हील करते हैं. So we need adequate rest to let the body heal. Last, don't chase a goal just for the sake of chasing it. क्योंकि आपका दोस्त एक दिन में 10,000 स्टेप चलता है, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप भी 10,000 स्टेप चलें. Listen to your body, eat healthy, do a proper exercise, and in case of any discomfort or injury, consult a physician. दोस्तों, आप या आपका कोई जानने वाला अगर इससे रिगार्डिंग फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है या उनको एक्सरसाइज करते हुए कोई इंजरी हो गई है और आपको एक ओपिनियन चाहिए, तो आप अपनी रिपोर्ट्स, अपने MRI फिल्म्स या अपने प्रिस्क्रिप्शंस हमें दिए हुए नंबर पर भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि एक फ्री और जेन्युइन ओपिनियन आपको दें. Bono Scare. Let's move.